स्वागत है आप सभी का लक्ष्यी पाठशाला में। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 द्विपद प्रमेय के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके ईयरली एग्ज़ाम 2026 में बड़े ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ ये 3 नंबर का चैप्टर आएगा ईयरली एग्ज़ाम 2025-26 में। इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। पहले, एक द्विपद का किसी भी धन पूर्णांक n के लिए यहाँ पर अपने पास जो प्रसार होगा वो किस टाइप से कर सकते हैं। ये प्रसार आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर a प्लस बी की पावर n बराबर nc0 a की पावर n। अब यहाँ पर nc1 आएगा तो a की पावर कम हो जाएगी और b की पावर बढ़ जाएगी, b की पावर 1 आ गई। फिर nc2 a की पावर एक और कम हो जाएगी तो b की पावर बढ़ती जाएगी। तो इस टाइप से a की पावर घटती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। लास्ट में a नहीं आएगा, केवल b की पावर n। शुरुआत में a की पावर n, लास्ट में b की पावर n। ओके। प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का योग समान रहता है और a प्लस b की जो घातें होती है वो किसके बराबर होती है? n के बराबर होती है। a प्लस बी जो है वो n के बराबर। देखिए कोई भी घात आप जोड़ोगे ये n, यहाँ पर घातों को जोड़ोगे तो भी n, हर जगह वो घातों का योगफल क्या आ जाएगा? n। a प्लस बी की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या n प्लस 1 होती है। जैसे यहाँ पर 5 है घात में, तो यहाँ पर पदों की संख्या टोटल कितनी आएगी? 6 आएगी। यानी कि घातांक से क्या होती है? 1 अधिक होती है। नेक्स्ट में चलते हैं। अगर यहाँ पर ये जो आपने अभी किया, ये वाला a प्लस बी की पावर n वाला किया, यहाँ पर इसकी जगह a की जगह x रख दें और b की जगह क्या रख दें? अपने पास है यहाँ पर माइनस का y रख दें। तो यहाँ पर मैं इसको माइनस का फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो nc0 हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा? n। फिर यहाँ पर आप माइनस लिखोगे तो ये माइनस का आ जाएगा ये वाला चिन्ह। ठीक है। तीसरे नंबर पे वापस प्लस, चौथे नंबर पे माइनस, यानी कि अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस ऐसा हो जाएगा। बाकी के वही गुणांक आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो इस x की जगह भी क्या आ जाए? 1 और y की जगह यहाँ पर क्या आ जाए? क्या ले लेंगे? x। या यूँ कह दो यहाँ पर a की जगह 1 और b की जगह क्या आ जाए? x। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपका इस टाइप से। पहले नंबर पे वो 1 के कारण केवल और केवल अचर पद आ जाएगा, फिर x स्क्वायर ऐसे बढ़ती जाएगी। और इस x की जगह भी अगर 1 ले लें तो यहाँ पर 1 + 1 2 की पावर n, ये वेरी मोस्ट फॉर्मूला हो गया। nc0 nc1 1 लिख देंगे x की जगह, और ये वाला आपका फॉर्मूला कई बार काम में आ जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बेसिक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा। और यहाँ पर x की जगह a की जगह 1 रख दो और b की जगह क्या रख दो? -x। तो जैसे अभी आपने बनाया था 1 + x का फॉर्मूला, यहाँ पर 1 - x का फॉर्मूला वो अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस इस टाइप से। फिर x की जगह आप 1 रख दोगे तो इस बार 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर सारे प्लस के चिन्ह थे तो यहाँ पर 2 की पावर n, लेकिन एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, ऐसे अल्टरनेट चले तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। a प्लस बी की पावर n को हम यूँ भी लिख सकते हैं समीशन k की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक? n तक। देखिए यहाँ पर 0 लिखोगे, nc0 ये रहा आपका nc0। स्टार्टिंग में चलते हैं nc0, फिर nc1 nc2 ऐसे चलता जाएगा। फिर a की पावर, अब जब 0 लगाओगे तो a की पावर n ही आएगा, b की पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ पर ये a की पावर n आ गया। फिर 1 लगाओगे तो a की पावर n - 1 और b की पावर 1, तो ऐसे पद आते जाएंगे। तो इस टाइप से भी हम बता सकते हैं। किसको बता सकते हैं? ये अपने पास द्विपद प्रसार का जो हमने मान लिया उसको बता सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो PYQ में आए हुए हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से। x प्लस 3/x की पावर 5 में प्रसार में पदों की संख्या, भाई 5 पावर है तो एक और बढ़ा दो, टोटल कितने हो जाएंगे? 6। बी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो प्रसार करवाएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला बार बार आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, इससे अच्छा आप इसको याद कर लीजिए, एक बार में ही काम हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर इसको अगर हम प्रसार को खोलें, 2x - 6 की पावर 2x - 3 की पावर 6, तो यहाँ पर n की जगह 6 हो गया, a की जगह ये हो गया, a माइनस है या a प्लस b की पावर n वाला, आप तो प्लस वाला याद रखो, क्या हो जाएगा? यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो। बताइए फॉर्मूला nc0 a की पावर n ऐसे आ जाएगा अपने पास, b की पावर 0 हो जाएगा। फिर nc1 a की पावर n - 1 b की पावर 1, फिर nc2 a की पावर n - 2 b की पावर 2, चलता जाएगा ये। चलिए इसके हिसाब से 6c 0 आ जाएगा,
2x की पावर क्या हो जाएगा 6, फिर 6c1 2x की पावर 5 हो जाएगा और -3 की पावर 1, फिर 6c2 यहाँ पर 2x की पावर 4 -3 की पावर 2, फिर आगे चलते हैं 6c3 और यहाँ पर 2x की पावर 3 -3 की पावर भी 3, फिर 6c4 2x की पावर यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके हो जाएगा 2 और -3 की पावर हो जाएगी 4, 6c5 2x की पावर यहाँ पर 1 और -3 की पावर 5, और लास्ट वाला 6c6 और 2x नहीं आएगा, ओनली -3 की पावर क्या आ जाएगा 6। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। 6c0 का मतलब बच्चों क्या होता है 1 होता है, 2x की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 64, x की पावर 6, ये हो गया। चलिए ये वाला हो जाएगा 6, 2 की पावर 5 का मतलब 32, x की पावर 5 और माइनस का 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर आगे। 6c2 का मतलब 6 से 5 पे 2 इंटू 1 ऐसे कर सकते हैं, 30 में 2 का भाग लगाओगे बच्चों क्या आ जाएगा 15, यहाँ पर ये वाला 16 x की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 9, ऐसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पद में चलते हैं, यहाँ पर इस वाले में 6c3 वाले में यहाँ पर इसको 6 5 4 और यहाँ पर 3 2 1, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 8x³ हो जाएगा और इसका माइनस का 27 हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते जाइए। 6c4 का मतलब 6c2 वाला ही होगा। 6c2 का बताइए कितना आया था अपने पास, 6c2 का आया था अपने पास कितना आया था 15 आया था, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ये वाला 4x² हो जाएगा, -3 की पावर 4 ये होता है 81। फिर इसके आगे वाला 6c5 6c1 की तरह हो जाएगा जो कि 6 होता है, यहाँ पर केवल 2x आ जाएगा और -3 की पावर कितना -5, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 243। और लास्ट वाला 6c6 का मतलब हो गया 1 और यहाँ पर ये वाला हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 729, ऐसे आ जाएगा। अब इसको आप थोड़ा और कैलकुलेट कीजिए। 64x की पावर 6 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 192 और इसको -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये वाला 27, तो 576 हो गया, माइनस के 576 x की पावर 5। फिर यहाँ पर 16 को 15 से गुणा करेंगे 240 होता है, इसको 9 से मल्टीप्लाई और करेंगे 0 2160 x की पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, यहाँ पर 27 दूना 54 माइनस के 540, अब इसको 8 से गुणा कीजिए 0 ये माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर अगला पद माइनस के 4320 और x की पावर 3। अब आगे कर लीजिए 60 हो जाएगा, ये वाला 60 को मल्टीप्लाई कीजिए 81 से, कितना हो जाएगा 0 6 ये वाला हो जाएगा प्लस के 4860 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको कर रहे थे x² वाला। फिर इसके अगला पद माइनस का आएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 243 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा तो देखिए ये आएगा क्या, माइनस के 2916x और प्लस में 729। तो यहाँ पर ये अपने पास आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको ये थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई कर ये ध्यान रखना है और इस टाइप से गुणार करके देखना है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए ये कह रहा है 96 की पावर 3 का द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो 96 की पावर 3 है, इसको आप लिख सकते हो 100 - 4 की पावर 3। अब यहाँ पर सूत्र आप लिख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले 3c0 इनका मान 3 है, 3c0 100 की पावर 3, फिर प्लस 3c1 यहाँ पर 100 की पावर 2 और -4 की पावर 1, फिर प्लस 3c2 100 की पावर 1 और -4 की पावर 2 और लास्ट वाला 3c3 100 नहीं आएगा, -4 की पावर 3 आएगा।
इसकी वैल्यू 1 हो गई। 100 की पावर 3 का मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएगा। इसकी वैल्यू 3, यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो और माइनस के 4 प्लस इसका 3C1 की तरह 3 और ये 100 और ये वाला 16 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पर माइनस के 64। देखिए बच्चों, ये वाला हो गया 2 4 6 जीरो आ गए। यहाँ पर ये माइनस के 12 आगे 2 4 4 जीरो आ गए। इसको मल्टीप्लाई करो 48 हो जाएगा और ये 00 और माइनस के 64। अब ये वाला प्लस वाला तो इसमें प्लस कर दीजिए आप। इसमें प्लस करेंगे 1 0 0 4 8 0 0 और ये वाला इसमें माइनस कर दीजिए। दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 00 6 4। अब इसमें से ये माइनस कीजिए, इसमें से माइनस करके देखिए क्या आएगा। यहाँ पर 4 6 0 0 1 2 ये माइनस करोगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये 3, यहाँ पर ये 7, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 4, यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 8। तो यहाँ पर आ गया 8 8 4 7 3 6। मिलाइए देखें आपके भी आंसर यही आ रहा है क्या। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपने पास इस टाइप से एक तो देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर उसने लिखा क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके इसको हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है, 1000 बड़ी है या 1.1 की पावर 10,000 बड़ी है। तो 1.1 को हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर 1.1 है और 1.1 की पावर कितनी है अपने पास, यहाँ पर 10,000 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 0.1 की पावर 10,000। अब बताइए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 10,000 C1 और 1 की पावर 10,000। ओके, फिर इसके बाद में प्लस। अब अगला मान देखिए 10,000 10,000 C0 आएगा, फिर 10,000 C1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा तो 1 की पावर तो आ जाएगा 9,999। यहाँ पर एक जीरो ज़्यादा लगा दी हमने, 9,999 और यहाँ पर आ जाएगा 0.1 की पावर 1। इसके अगला पद भी देखिए ऐसे आ जाएगा, ये है आपका 10,000 C2 1 की पावर 9998 और 0.1 की पावर 2 और ये चलता ही जाएगा। अब बस अपने को इतना ही लिखना है। यहाँ पर इसकी वैल्यू अपने को पता है 1 होती है, यहाँ पर ये वाला पूरा 1 हो जाएगा। फिर इस वाले में चलिए, ये तो 10,000 C1 का NC1 का मतलब n ही होता है, तो यहाँ पर ये 10,000 हो गया। फिर मल्टीप्लाई में ये 1 है और यहाँ पर 0.1 आएगा, प्लस आगे के पद ऐसे के ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट के नीचे 10 आएगा, 10 से ये कैंसिल होकर 1000 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। तो अपने पास 1.1 और भी प्लस के भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, लेकिन इतना तो आ ही गया है ये। तो यहाँ पर 1.1 की पावर 10,000 का मतलब हो गया कितना, 1001 प्लस और भी मान आएगा। तो कौन सा ये कह रहा है कौन सा बड़ा है, अतः हम क्या लिख सकते हैं कि 1.1 की पावर 10,000 बड़ा है किससे, 1000 से। ठीक है, तो बस ये पूछ रहा था कौन सा बड़ा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस टाइप से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, x + 1 की पावर 6 है। चलिए पहले इसको खोलते हैं, x + 1 की पावर 6 है, क्या लिख सकते हैं 6C0 x की पावर 6, 1 का कोई ज़रूरत ही नहीं है। 6C1 x की पावर 5, 6C2 x की पावर 4, 6C3 x की पावर 3, 6C4 x की पावर 2, फिर 6C5 x की पावर 1 और लास्ट वाला 6C6। ठीक है, फिर एक और मान देखिए x - 1 की पावर 6। अब अल्टरनेट चलेगा माइनस के कारण, 6C0 x की पावर 6 माइनस 6C1 x की पावर 5 प्लस 6C2 x की पावर 4 माइनस आएगा। अब इसके अगले वाले में यहाँ पर माइनस 6C3 x की पावर 3, फिर प्लस 6C4 x² माइनस 6C5
और x और प्लस 6c6 ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। चलिए अब दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 1 की पावर 6 x माइनस से यहाँ पर प्लस x माइनस से 1 की पावर 6, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए कौन से कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, 5 वाला कैंसिल हो जाएगा। दो बार हो गए सारे के सारे, दो कॉमन ले लेते हैं। 6c0 x की पावर 6c, 6c2 x की पावर 4 और 6c4 x स्क्वायर और 6c6, ये सब दो बार हो गए, दो हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर 6c0 का मतलब 1 हो गया, तो यहाँ पर x की पावर 6। यहाँ पर 6c2 का मतलब बताइए, अभी बताया था आपको कितना होता है, 15 होता है, 15 x की पावर 4। फिर ये वाला भी 15 ही आ जाएगा, 15 x स्क्वायर, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा अपने पास 6c1 का मतलब 1। तो यहाँ पर उसने जो पूछा ये सिंपल तरीके से इसका मान ज्ञात कर लिया। अब आगे वो क्या कह रहा है, अब मान पूछ रहा है √2 + 1 की पावर 6 और √2 की पावर -1 की पावर 6। अब बताइए x के बराबर, यहाँ पर x बराबर क्या है अपने पास √2, बाकी का तो मान वो का वही है। देखो x + 1 की पावर 6 और x - 1 की पावर 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे √6 की पावर √2 की पावर 6 प्लस 15, यहाँ पर √2 की पावर 4 प्लस 15 और √2 का स्क्वायर प्लस का 1। देखिए बच्चों 2, यहाँ पर 6 का मतलब यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 2 की पावर 3 बचेगा, यहाँ पर 15, ये 1/2 होती है पावर, कैंसिल करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर बताइए क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2, ये हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर 4, 4 को 15 से गुणा कीजिए, कितना 60, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 और ये वाला हो जाएगा 1। कितनी अच्छी बात है, इन सबको जोड़ने पर 99 आ रहे हैं, इनको 2 से गुणा करेंगे तो 198 आ रहा है। तो देखिए मिलाइए, आपके आंसर यही आएगा। तो ये आया हुआ है, PYQ का क्वेश्चन है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही अभी जो क्वेश्चन किया उसी टाइप का, बस ये बीच में माइनस का चिन्ह है। देखिए हमेशा पहले इसे प्रसार कीजिए, a + b की पावर 4 दे रखा है, इसको खोलिए 4c0 a की पावर 4, फिर 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1, फिर 4c2, फिर यहाँ पर a की पावर 2 b की पावर 2, फिर 4c3, यहाँ पर a की पावर 1 और b की पावर 3, और लास्ट वाले में 4c4 b की पावर 4। अब माइनस वाले में कुछ मत कीजिए, बस अल्टरनेट से चलिए। यहाँ पर 4c0 a की पावर 4 माइनस 4c1, और यहाँ पर a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसमें से देखिए माइनस करेंगे, पिछली बार प्लस किया था तो ये माइनस के कारण चिन्ह चेंज होंगे यहाँ पर इस टाइप से। तो बच्चों ये वाला कैंसिल होगा, एक ये वाला कैंसिल होगा और एक ये वाला कैंसिल होगा। तो यहाँ पर a + b की पावर 4 माइनस a - b की पावर 4, बताइए ये 2 बार आ गया, 2 कॉमन ले लिया, 4c1 a का क्यूब b। अच्छा, फिर ये वाला कैंसिल हो गया, ये 4c3 और b की पावर 3, ये कॉमन आ गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 4c1 का मतलब 4 a क्यूब b प्लस 4c3 का मतलब भी 4 ही होगा, a b क्यूब। यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, इन दोनों में 4ab कॉमन है, 4ab कॉमन है। देखिए 4ab कॉमन लिया तो a स्क्वायर बच गया, 4ab कॉमन लिया तो प्लस b स्क्वायर बच गया। ये वाला हो जाएगा आपका 8ab और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों ये आंसर आ गया आपका। अब आगे क्या कह रहा है, अब इसमें मज़े के लिए कह रहा है वो कि अब आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, a बराबर क्या लिख दीजिए √3, वह b बराबर क्या रख दीजिए √2। तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, चलिए देखो ये सवाल था आपका, तो ये √3 + √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 हो गया। तो राइट साइड में भी लिख देंगे 8 √3 √2 और यहाँ पर √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का भी स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2, 3 + 2 5 हो जाएगा क्या, ये वाला 5 हो जाएगा, 5 आके 8 से मल्टीप्लाई होगा
40√6, यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा 40√6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है कभी भी एग्जाम में। चलिए इसका LHS लेते हैं। LHS में समेशन r बराबर 0 से लेकर n 3 की पावर r और यहाँ पर NCR। चलिए इसको हम खोलते हैं, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह। समेशन देखिए 3 की पावर, यहाँ से चालू करते हैं, NCR की जगह 0 लिखा और यहाँ पर 3 की पावर 0 प्लस NC1, ये वाला आगे लिख लिया मैंने, 3 की पावर 1, फिर NC2 3 की पावर 2 प्लस 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 चलता जाएगा। लास्ट वाला पद बता दीजिए NCN और 3 की पावर क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर n, ऐसे हो जाएगा बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर। अब इस लाइन को वापस से देखो, ऐसे लिख रहा हूँ NC0, 1 की पावर n और 3 की पावर 0, ठीक है। फिर यहाँ पर NC, यहाँ पर लिखा मैंने 1 की पावर n-1, देखिए 1 से की पावर कितनी भी लगाएंगे 1 ही आएगा, 3 की पावर 1। फिर NC2 1 की पावर n-2 और 3 की पावर 2, ऐसे आ जाएगा। लास्ट वाले में चलते चलते गए NCN और यहाँ पर 1 नहीं आएगा, ओनली 3 की पावर क्या आ जाएगा n। अब आप थोड़ा सोचिए, यहाँ से NCR 1, यहाँ पर a की पावर n, b की पावर 0, ऐसे ही होता है, b नहीं लिखते अपने n। यहाँ पर अगर हम क्या ले रहे हैं NC0 ले रहे हैं तब। फिर NC1, यहाँ पर a की पावर n-1 और b की पावर 1, फिर NC2 a की पावर n-2, b की पावर 2 चलता जाता है। लास्ट वाला NCN होता है, NCN b की पावर n, और ये हमने पढ़ रखा है a प्लस b की पावर n होता है। यहाँ पर तुलना कीजिए, a की जगह कौन दिखेगा आपको 1, b की जगह कौन दिखेगा 3, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, इसको लिख सकते हो a की जगह 1, b की जगह 3 और पावर में क्या n। 1 + 3 क्या होता है 4 की पावर n। और ये देखो बच्चों अपने को सिद्ध करना था, तो बढ़िया प्यारा सवाल है, आ सकता है, बस इतना करके आइए आप तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका प्रसार कीजिए। कर सकते हो क्या बच्चों प्रसार, बोलिए फटाफट। 3/x करके देखिए, यहाँ पर 4c0, यहाँ पर x² की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर 4c1 x² की पावर 3 और यहाँ पर 3/x, फिर 4c2 x² की पावर 2, खाते कम करते जाएंगे, यहाँ बढ़ाते जाएंगे, 3/x की पावर 2, फिर 4c3 हो जाएगा, x² की पावर कितनी हो जाएगी 1 और 3/x की पावर हो जाएगी 3, फिर 4c4 x की पावर x² की नहीं आएगी, 3/x की पावर क्या हो जाएगी 4, कैलकुलेट कर सकते हो फटाफट, ये 4 हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, 4c0 की 1 यहाँ पर हो जाएगी 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3/x, ऐसे हो जाएगा। 4c2 का मतलब हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा x की पावर 4 और यहाँ पर 9x², ऐसे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, 4c1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा x² और यहाँ पर 3 का होता है 27 और यहाँ पर हो जाएगा x³ प्लस इसका 1 और यहाँ पर 81/x की पावर 4। लास्ट लाइन देखिए, x की पावर 8 हो गया, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12x की पावर 5, क्योंकि एक x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 54 हो जाएगा यहाँ पर और x² क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर बताइए, 27 को 4 बार गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा और यहाँ पर x में बचेगा बटा में, प्लस यहाँ पर लास्ट वाला जो पद है यहाँ पर 81/x की पावर 4, x की पावर 4 और ये अपने आंसर आ गया। कर सकते हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसको बच्चों क्या कर लीजिए, a² बराबर आप मान लीजिए x और √a² - 1 बराबर मान लीजिए y। अब देखिए सवाल क्या हो गया, x + y की पावर 4 और एक बार हो जाएगा आपके पास x - y की पावर 4, ये 2 हो गए, 4c0 x की पावर 4, 4c1 x की पावर 3y, 4c1 4c2 x² y², 4c3 xy³, फिर 4c4
वाई की पावर 4 ऐसे आएगा। फिर यहाँ पर 4c0 x की पावर 4 माइनस 4c1 x क्यूब वाई, फिर प्लस 4c2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4c3 एक्स वाई क्यूब प्लस 4c4 वाई की पावर 4। क्या करना है बच्चों? प्लस करना है, यहाँ पर प्लस ही करना है यहाँ पर। तो प्लस करने के लिए तो अपने पास वो का वही आ जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 4। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, केवल माइनस वाले कोई चेंज नहीं होंगे। 2 बार हो गए 4c0 x की पावर 4c2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 4c4 दो बार हो गए, 2 मैंने बाहर ले लिया, ये 2। 4c0 का मतलब 1, तो x की पावर 4 आ गया। 4c2 का मतलब बच्चों कितना होता है? फटाफट बताइए कितना होता है? 6 होता है। 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा वाई की पावर 4, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने वैल्यू वापस रख देते हैं, इसमें वैल्यू वापस रखेंगे तो आता है यहाँ पर x की जगह वैल्यू रख दीजिए। क्या रख दोगे? ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, और पावर 4 बराबर में 2। अब ए एक्स की जगह हमने ए स्क्वायर माना था, ए स्क्वायर की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर की पावर 2। फिर वाई की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। ओके, चलिए देखते हैं। 2 यहाँ पर ए की पावर क्या हो जाएगा? 8। यहाँ पर 6 ए की पावर क्या हो जाएगा? 4। रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, प्लस रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको और थोड़ा खोलते हैं। ए की पावर 8 प्लस 6 ए की पावर 6 से और माइनस का 6 ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस प्लस 1। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 2 ए की पावर 8 और 6 ए की पावर 6। यहाँ पर हो जाएगा ये वाला माइनस के 5 ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस का 1 और आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 10वां क्वेश्चन। यहाँ पर 2 की पावर 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स बाई 2 की पावर 5 है। इसका प्रसार करने के लिए कह रहा है, तो ये 2 अपॉन एक्स की माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 5। यहाँ से अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो बच्चों बताइए क्या आएगा? 5c0 2 अपॉन एक्स की पावर 5 हो जाएगा। फिर प्लस 5c1 2 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स बाई 2 की पावर 1 प्लस 5c2 यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 2। फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस से प्लस 5c3 हो जाएगा 2 अपॉन एक्स की पावर हो जाएगा यहाँ पर कितना? पावर एक कम कर देंगे 2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 3। फिर इसमें अगला आ जाएगा अपने पास 5c4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 बटा एक्स की पावर 1 माइनस एक्स बटा 2 की पावर 4। लास्ट वाले पद में 5c4 एक्स बटा 2 की पावर 5। चलिए यहाँ कैलकुलेट करके बता देता हूँ थोड़ा सा। ये वाला हो जाएगा 5, यहाँ पर 2 की पावर 5 का मतलब 32 बटा एक्स की पावर 5 प्लस 5c1 का मतलब 5 16 एक्स की पावर 4 माइनस, अब इस माइनस के कारण यहाँ वाला चिन्ह पहले ही कर लेते हैं, माइनस ये वाला एक्स बटा 2 प्लस 5c2 का मतलब बच्चों कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर 8 एक्स का क्यूब हो जाएगा और ये प्लस का एक्स स्क्वायर बटा में 4, ऐसे हो जाएगा। चलिए अगला 5c3 वाले में माइनस आएगा। यहाँ पर 5c3 का मतलब वही जो 5c2 का होता है, 10 आ जाएगा 4 बटा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स क्यूब बटा 8। इसके अगला प्लस का आएगा 5c1 की तरह हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा 2 बटा एक्स और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 बटा 16। लास्ट वाले में फिर से माइनस आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर और एक्स की पावर 5 अपॉन में यहाँ पर 32। चलिए एक और लाइन यहाँ से ये हो जाएगा 160 एक्स की पावर 5
माइनस का इसको कैंसिल करेंगे 8, ये हो जाएगा 40, x भी कैंसिल होकर x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस इसको कैंसिल करोगे 1 टाइम 2 टाइम, ये हो जाएगा 20, x स्क्वायर से कैंसिल करेंगे x बचेगा, फिर माइनस का आएगा 1 टाइम, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये वाला यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 5, तो ये वाला हो जाएगा 5, ऊपर की ओर बचेगा x, फिर प्लस से अगला पद प्लस से यहाँ से इसको कैंसिल करोगे 1 टाइम 8 टाइम, तो 5 अपॉन में आ जाएगा 8x³ हो जाएगा, लास्ट वाला x की पावर 5/32। तो इस टाइप से ये 10वां क्वेश्चन हम यूँ कर सकते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे द्विपद प्रसार के, तो एक बार अच्छे से देखिए इन सभी प्रश्नों को और दोहरान कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।